अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फजर से कबल हैज़ ख़त्म हो गया तो क्या गुज़िश्ता मगरिब और इशा की नमाज भी पढ़ेगी? सवाल किया गया है, मैं अगर रात के वक़्त हैज़ की वजह से गुस्ल करूं तो कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ूंगी? क्या मैं सिर्फ इशा की नमाज पढ़ूंगी या उस दिन की मगरिब भी पढ़ूंगी? वाज़ेह रहे कि मुझे सफ़ेद रंगत नज़र नहीं आती, बल्कि मैं खून बंद होने के बाद एक दिन इंतज़ार करती हूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि खून बंद हो गया है। अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। अव्वल, अगर हाइज़ा औरत को इशा का वक़्त शुरू होने के बाद तुहर आ जाए तो उस पर इशा की नमाज अदा करना लाजिम है, क्योंकि उसने इशा का वक़्त पा लिया है। इसी तरह साथ ही मगरिब की नमाज भी अदा करेगी, क्योंकि मगरिब की नमाज इशा के साथ उज़र की सूरत में जमा की जा सकती है। इसी तरह अगर असर का वक़्त शुरू होने के बाद तोहर आए तो ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ें पढ़ेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबा इकराम और जमहूर उलमा इकराम ने यही फतवा दिया है। लेकिन अगर फजर या ज़ोहर या मगरिब के बाद पाक हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक वही नमाज पढ़ेगी जिसके वक़्त में उसे तोहर आया है, यानी फजर या ज़ोहर या मगरिब, क्योंकि इन नमाज़ों को पहले वाली नमाज़ों के साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इब्न क़ुदामा रहिमहुल्लाह अल-मुग़नी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 238 में कहते हैं, जब हाइज़ा सूरज गुरूब होने से कबल पाक हो जाए तो ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ें पढ़ेगी, और अगर तुलुए फ़जर से कबल तोहर आए तो मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें अदा करेगी। ये मौक़िफ़ अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, इब्न अब्बास, ताऊस, मुजाहिद, नख़ई, ज़ुहरी, रबिया, मालिक, लईस, शाफ़ई, इसहाक़ और अबू सऊर रहिमहुमुल्लाह से मनक़ूल है। बल्कि इमाम अहमद रहिमहुल्लाह तो कहते हैं कि सिर्फ हसन बसरी रहिमहुल्लाह के अलावा बक़िया तमाम ताबईन इसी कौल के कायल हैं। हसन बसरी रहिमहुल्लाह ये कहते हैं कि सिर्फ वही नमाज पढ़ेगी जिसके वक़्त में तोहर आया है। ये मौक़िफ़ सौरी और असहाब राय का है, क्योंकि पहली नमाज का वक़्त औरत के हैज़ की हालत में गुजर गया है, इसलिए वो नमाज भी उसी तरह वाजिब नहीं होगी जैसे दूसरी नमाज का वक़्त अगर न पाती तो दूसरी भी वाजिब न होनी थी। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से बयान किया जाता है कि हाइज़ा दूसरी नमाज के वक़्त में से इतना वक़्त पाले कि 5 रकात अदा कर सके तो पहली नमाज भी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि 5 रकतों में से पहली रकत का वक़्त उज़र की हालत में पहली नमाज का वक़्त है। लिहाजा पहली नमाज का इतना वक़्त पाने की वजह से पहली नमाज भी उसी तरह वाजिब हो जाएगी जैसे नमाज का अव्वल वक़्त पाने से वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर एक रकत से भी कम वक़्त मिलता है तो फिर पहली नमाज वाजिब नहीं होगी। हमारी दलील असरम, इब्नुल मुंज़िर और दीगर ने अपनी अपनी सनद से बयान किया है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों ने ऐसी हाइज़ा के बारे में कहा जो तुलुए फ़जर से इतनी देर पहले पाक हो जाए कि एक रकत अदा कर सकती हो, तो वो मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें पढ़ेगी। चुनांचे अगर गुरूब आफ्ताब से कबल पाक हो तो ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ें पढ़ेगी। वैसे भी दूसरी नमाज का वक़्त उज़र की सूरत में पहली नमाज का वक़्त भी होता है, लिहाजा साहिब उज़र शख्स दूसरी नमाज का वक़्त पाले तो उस पर पहली और दूसरी दोनों नमाजें लाजिम होंगी। इसी तरह ज़ादुल मुस्तक़ने के मतन में है कि अगर किसी शख्स पर नमाज का वक़्त ख़त्म होने से कबल नमाज फ़र्ज़ हो जाए तो वो मौजूदा नमाज के साथ साबिका ऐसी नमाज जिसे मौजूदा के साथ जमा किया जा सकता है दोनों नमाजें अदा करेगा। शेख इब्न उसैमिन रहिमहुल्लाह इसकी तशरीह में कहते हैं, इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज असर में से एक रकत या महज तकबीर तहरीमा के बराबर ही नमाज का वक़्त पाए तो उस पर असर और ज़ोहर दोनों नमाजें वाजिब हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई इशा के वक़्त में से इतना ही वक़्त पाता है तो उस पर इशा के साथ मगरिब की नमाज भी लाजिम होगी, और अगर फ़जर की नमाज में से उसे इतना वक़्त मिलता है तो उस पर सिर्फ फ़जर की नमाज ही वाजिब होगी, क्योंकि नमाज फ़जर को साबिका नमाज़ों के साथ जमा नहीं किया जा सकता। और अगर कहा जाए कि पहली मिसाल में ज़ोहर और दूसरी मिसाल में मगरिब के वाजिब होने की क्या वजह है, तो जवाब ये है कि इस हवाले से आसार भी हैं और क़यास भी यही कहता है। चुनांचे आसार सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हैं, जबकि क़यास ये है कि जब ऐसा उज़र हो जिसकी वजह से दो नमाज़ों को जमा किया जा सकता हो तो दूसरी नमाज का वक़्त भी पहली नमाज का वक़्त बन जाता है। चुनांचे जब उज़र की हालत में ये पहली नमाज का वक़्त बन सकता है तो दोनों में से किसी भी नमाज का वक़्त पाने से दोनों नमाजें ही इकट्ठे वाजिब होने का बाइस होगा। ये मशहूर हम्बली मौक़िफ़ है, जबकि कुछ अहले इल्म कहते हैं कि सिर्फ वही नमाज वाजिब होगी जिसका वक़्त पाया है। चुनांचे उनके यहाँ साबिका नमाज वाजिब नहीं होगी। शेख इब्न उसैमिन रहिमहुल्लाह ने इसी दूसरे मौक़िफ़ को राजे करार दिया है। ताहम मुहतात अमल यही है कि जमहूर अहले इल्म के मौक़िफ़ पर अमल किया जाए।
اس لیے آپ دونوں نمازیں اکٹھی ادا کریں گی، تاہم پورے دن کی نمازیں پڑھنا آپ پر واجب نہیں ہے، اور اگر آپ صرف موجودہ نماز پڑھیں تو بھی امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دوم، عورت کے حیض سے پاک ہونے کی دو علامتوں میں سے ایک ظاہر ہو جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے، بالکل سفید رطوبت نکلے یا پھر مخصوص جگہ بالکل خشک ہو جائے، یعنی مخصوص جگہ میں روئی داخل کرے تو صاف نکلے، اس پر زردی یا سرخی نہ ہو۔ اس لیے آپ اگر سفید رطوبت نہ نظر آنے کی وجہ سے ایک دن پورا نماز ادا کیے بغیر گزاریں تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے طہر کی علامت خشک ہونا ہو، اس لیے طہر کے لیے آپ خشکی کی علامت کو مد نظر رکھیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں حیض کے منقطع ہونے کی علامت طہر ہے، اور طہر یہ ہے کہ خون اور زرد یا مٹیالے رنگ کی رطوبت نکلنا بند ہو جائے، چنانچہ جس وقت خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو جائے گی، چاہے بعد میں سفید رطوبت خارج ہو یا نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 562۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 82106۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔